हेलो फ्रेंड्स। गिरफ्तारी के बाद पुलिस कितने दिन तक आरोपी को अपनी कस्टडी में रख सकती है? क्या 24 घंटे के बाद आरोपी को हर हाल में छोड़ना पड़ता है? और 60 दिन या 90 दिन पूरे होने के बाद आरोपी को जमानत का अधिकार कब मिलता है? आइए समझते हैं। सीआरपीसी का सेक्शन 167 जो कि बीएनएसएस में सेक्शन 187 है, इसके सब सेक्शन 1 के अनुसार अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है तो जनरली उसको 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है। लेकिन अगर 24 घंटे के अंदर इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हो पाती है तो पुलिस उसे अपनी मर्ज़ी से थाने में नहीं रख सकती है। पुलिस को आरोपी को निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है और केस डायरी की संबंधित एंट्रीज भी मजिस्ट्रेट को भेजनी होंगी। सबसेक्शन 2 के अकॉर्डिंग मजिस्ट्रेट आरोपी को कानून के अकॉर्डिंग कस्टडी में रखने की अनुमति दे सकता है। यह कस्टडी 2 प्रकार की हो सकती है, पुलिस कस्टडी और जुडिशियल कस्टडी। कुल मिलाकर 15 दिन की पुलिस कस्टडी ऑथराइज्ड की जा सकती है, लेकिन यह कस्टडी 60 दिन से 90 दिन तक भी हो सकती है। सबसेक्शन 3 के अकॉर्डिंग डेथ, लाइफ इम्प्रिजनमेंट या 10 वर्ष या उससे अधिक की सज़ा का प्रावधान है तो इन्वेस्टिगेशन पूरी करने की सामान्य स्टैट्यूटरी पीरियड 90 डेज़ है, अन्य ऑफेंस में 60 डेज़। लेकिन अगर 90 दिन या 60 दिन की अवधि समाप्त हो जाती है और आरोपी बेल फर्निश करने को तैयार है तो उसे डिफ़ॉल्ट बेल मिलने का अधिकार मिल सकता है। सबसेक्शन 4 के अकॉर्डिंग पुलिस कस्टडी ऑथराइज करने के लिए आरोपी को पहली बार और उसके बाद हर बार पर्सनली मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करना ज़रूरी है जब तक वह पुलिस कस्टडी में है। वहीं जुडिशियल कस्टडी को आगे बढ़ाने के लिए बीएनएसएस में ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन से प्रोडक्शन की भी अनुमति है। सबसेक्शन 5 के अकॉर्डिंग हर मजिस्ट्रेट पुलिस कस्टडी ऑथराइज नहीं कर सकता है। सेकेंड क्लास मजिस्ट्रेट जब तक हाई कोर्ट द्वारा विशेष रूप से एम्पावर्ड ना हो पुलिस कस्टडी ऑथराइज नहीं कर सकता। सबसेक्शन 6 के अकॉर्डिंग अगर तत्काल जुडिशियल मजिस्ट्रेट उपलब्ध नहीं है तो निर्धारित परिस्थितियों में आरोपी को एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जा सकता है और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट अधिकतम 7 दिनों तक कस्टडी ऑथराइज्ड कर सकता है। सबसेक्शन 7 के अकॉर्डिंग अगर मजिस्ट्रेट पुलिस कस्टडी ऑथराइज्ड करता है तो उसे पुलिस कस्टडी देने के कारण को लिखित में रिकॉर्ड करना होगा। सबसेक्शन 8 के अकॉर्डिंग यदि सीजेएम के अलावा कोई मजिस्ट्रेट ऐसा डिटेंशन ऑर्डर पास करता है तो उसे अपने ऑर्डर और रीज़न की कॉपी सीजेएम को भेजनी होती है। सबसेक्शन 9 के अकॉर्डिंग अगर मजिस्ट्रेट द्वारा ट्राइबल समन केस में आरोपी की गिरफ्तारी की तारीख से 6 महीने के भीतर इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं होती है तो मजिस्ट्रेट आगे की इन्वेस्टिगेशन रोकने का आदेश दे सकता है। हालांकि यदि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर स्पेशल रीज़न और इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस के आधार पर आगे इन्वेस्टिगेशन की आवश्यकता साबित करता है तो इन्वेस्टिगेशन जारी रखने की अनुमति दी जा सकती है। सबसेक्शन 10 के अकॉर्डिंग अगर सबसेक्शन 9 के तहत इन्वेस्टिगेशन रोक दी गई है तो सेशन जज उचित स्थिति में उस ऑर्डर को हटाकर फर्दर इन्वेस्टिगेशन का निर्देश दे सकता है और बेल आदि के संबंध में डायरेक्शन भी दे सकता है। उम्मीद है आपको यह कानूनी कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर इस टॉपिक से जुड़ा आपका कोई भी सवाल है तो नीचे कमेंट में ज़रूर पूछें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।